धनिया में मजबूती का सेंटिमेंट फिर भी गिरावट क्यों? धनिया में क्या चल रहा है बड़ा खेल? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि भैया धनिया का जो भाव है उसमें फ़िलहाल गिरावट देखने को मिल रही है और धनिया जो है उसमें बड़ी गिरावट पिछले कई दिनों में जो है देखने को मिल रही है। जो भाव 10,000 11,000 तक चले गए थे वो भाव जो है लुढ़क कर 8,000 से 9,000 पर जो है आ गए हैं फ़िलहाल। तो इसके पीछे वजह क्या है? कई किसान भाई जानने की कोशिश करते हैं और कई लोग कहते हैं कि भाई पहले तो जो है भाव बढ़े हुए कि आप बता रहे थे और अब जो है आप बता रहे हो कि जो है भाव गिर सकते हैं। तो देखिए जो अनुमान होते हैं वो फसल, उत्पादन, स्टॉक और जो आयात होता है उस उन सभी पर आधारित होता है। अगर पहले माहौल उस तरह का रहता है तो अनुमान उसी के हिसाब से आता है और जब हालात बदल जाते हैं तो अनुमान फिर उसी के हिसाब से लगाया जाता है। तो उसमें तेज़ी मंदी का तो देखिए सब आपको मालूम है कि डिमांड और जो है सप्लाई उसी पर निर्भर करता है और जो फसल का साइज़ है वो निर्भर करेगा कि भैया कितनी बुआई हुई है और कितना उत्पादन होने जा रहा है और कितना कैरी ओवर स्टॉक है। इन्हीं सब बातों को मोटा-मोटा अनुमान मानकर जो है एक अनुमान दिया जाता है कि भाव में तेज़ी आएगी या फिर मंदी आएगी। कभी-कभी माँग नहीं आती और कभी-कभी जैसे कुछ विदेशों में जो है हालात ऐसे हो जाते हैं जैसे कि चीन के साथ हुआ है। तो अभी फ़िलहाल वहाँ कोरोना है जिस वजह से वहाँ से जो है आयात माँग नहीं दिखाई दे रही। कुछ देशों में जो है मैं आपको बताऊँ कि दूसरी तरह के हालात हो जाते हैं जैसे युद्ध हो गया तो उसका असर भी जो है भाव पर देखने को मिलता है क्योंकि आयात और निर्यात उस वक़्त जो है प्रभावित होता है। अब धनिया में जो हमें लगता है, धनिया वायदा में जो है आयातित स्टॉक डिपॉजिट कर दिया और उसके बाद मंदी का माहौल पैदा करने से मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हो गया। कई जानकार हैं, कम्युनिटी के अलग-अलग हैं, जिनकी राय अलग-अलग है। कुछ जानकार कहते हैं भैया धनिया वायदा में लगातार मंदी के खेल के बीच जो है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मंडियों में धनिया की आवक जो है लगातार घट रही है। फिलहाल गुजरात की मंडियों में दैनिक 5 से 6,000 बोरी, राजस्थान की मंडियों में 4,000 बोरी और जो है मध्य प्रदेश की मंडियों में दैनिक 5 से 7,000 बोरी की आवक की गणना करने पर आवक माने आपको 15 से 17,000 बोरी की हो रही है। और फिलहाल जो आवक हो रही है उसमें से 50% धनिया की क्वालिटी जो है वो एकदम कमज़ोर और जीवाणु युक्त है, यानी कि धनिया ठीक क्वालिटी का नहीं है। रूस से आयात हुए धनिया को वायदा में डिपॉजिट करके कुछ सटोरी तत्वों ने, जो सटोरी होते हैं, उन्होंने लगातार वायदा तोड़कर धनिया के मार्केट में जो है मंदी की मानसिकता पैदा कर दी है। ये खेल कुछ जानकार मान रहे हैं ऐसा खेल चल रहा है फिलहाल। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में बम्पर बुआई के कारण धनिया का भाव फिलहाल एकदम नीचे लेवल पर पहुंच गया है। पूरे देश में फिलहाल 30 लाख बोरी धनिया का स्टॉक होने का अनुमान है, जिसमें गुजरात में 5 से 6 लाख बोरी, मध्य प्रदेश में 12 से 13 लाख बोरी, राजस्थान में 8 लाख बोरी और देश के अन्य सेंटरों में 4 से 5 लाख बोरी स्टॉक होने का अनुमान है। दोस्तों ये मोटा-मोटा अनुमान होता है, जो सब लोगों से बात करके कि भाई वहाँ पर कितना स्टॉक है, कितने बोरी है, उस मंडी में कितनी बोरी है, उस फलां मंडी में कितनी बोरी, तो उन पे जो है एक मोटा-मोटा बात करके स्टॉक का अनुमान ले लिया जाता है, ये अनुमान है। सूखे नए धनिया की आवक जो है 15 मार्च से पहले आने की कोई संभावना फिलहाल नहीं है और 1 मार्च से तीनों राज्यों की मंडियों में धनिया की जो है आवक वो चालू हो जाएगी, नई फसल आनी शुरू हो जाएगी। इससे अभी पुराने धनिया से 2.5 महीने निकालना बाकी है, यानी कि जो स्टॉक हमारा मौजूद है उससे पुराना जो स्टॉक है उससे फिलहाल 2.5 महीने अगले निकलेंगे। धनिया का स्टॉक और आवक कम होने से मंडियों में धनिया का भाव जो है वायदा की मात्रा में ऊंचा है। तो वायदा बाजार में धनिया का भाव प्रति किलो 85 रुपये है। उसके सामने मंडियों में जो भाव है प्रति किलो क्वालिटी के मुताबिक 80 से 85 बोला जाता है। तो धनिया की बुआई की बात करें तो गुजरात और मध्य प्रदेश में पिछले साल से 1.5 गुना और राजस्थान में सवाया बुआई हुई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश समेत अनेक राज्यों में भी, यानी कि दूसरे राज्यों की बात करें तो वहाँ भी बुआई चालू वर्ष में बढ़ी है। तो धनिया का उत्पादन प्राथमिक अनुमान के अनुसार नए सीजन में 1.55 करोड़ से 1.60 करोड़ बोरी होने का अनुमान है। अभी बुआई का फाइनल डाटा आना ही बाकी होने से 1 महीने के बाद धनिया के उत्पादन का वास्तविक अनुमान मिल सकेगा कि कितनी बुआई हुई है और कितना उत्पादन होगा। तो चालू साल के आरंभ में धनिया के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक का अनुमान 35 लाख बोरी माना गया था, लेकिन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 50,000 से बोरी से अधिक आया। नए सीजन के आरंभ में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 8 से 10 लाख बोरी रहने का
अनुमान जो है जानकार मान रहे हैं। ये अनुमान है मोटा मोटा। अब कुछ जानकार मान रहे हैं भैया धनिया की बम्पर बुआई और वायदा में दैनिक गिरावट की मानसिकता की वजह से भारी मंदी दिखाई दी है। हालांकि धनिया के फंडामेंट्स अभी इतनी बड़ी मंदी के नहीं दिखाई दे रहे। गुजरात में धनिया की बुआई दोगुनी होना निश्चित माना जाता है। उसके सामने राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी पिछले साल से अधिक बुआई होने की धारणा फिलहाल दिखाई दे रही है। तो फिलहाल धनिया के अप्रैल डिलीवरी के फिजिकल मार्केट में प्रति किलो जो है 85 से 86 के भाव में ज़ोरदार व्यापार हो रहा है। इससे जिनके पास धनिया का स्टॉक है वो पुराना धनिया बेचकर अप्रैल डिलीवरी का धनिया जो है उसकी खरीदी कर रहे हैं। पुरानी डिलीवरी का धनिया प्रति किलो 85 से 86 मिलने से फिलहाल पूरे पुराने धनिया की जो बिकवाली है वो तेज़ी से बढ़ रही है। वो भी मंदी का एक कारण है। तो धनिया की बैलेंस शीट अभी टाइट है क्योंकि पोंगल के टेंडर की 1 से 1.5 लाख बोरी टेंडर की जो ग्राहकी के अलावा विदेशों में रमजान की जो डिमांड को देखते हुए नए धनिया की आवक से पहले के 2 महीने के लिए मार्केट में पर्याप्त धनिया फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। ये वास्तविकता है, जो एक मोटा मोटा अनुमान है उसकी वास्तविकता बता रहा हूँ आपको। सौराष्ट्र से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के सेंटरों में दैनिक से 8 से 10 ट्रक का व्यापार भी नियमित हो रहा है। तो धनिया का उत्पादन नए सीजन में बम्पर बताया जा रहा है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 4 से 5 लाख बोरी से अधिक आने की संभावना कुछ जानकार नहीं मान रहे। कुछ जानकार मान रहे हैं भैया 8 से 10 लाख कैरी फॉरवर्ड स्टॉक रह सकता है। तो धनिया में मंदी की मानसिकता फैली होने से तेजी होने के लिए जो फंडामेंटल के अलावा मजबूत कारणों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कुछ और कारण आएंगे। जो विदेशों की मांग आ गई तो वो एक बड़ा कारण है, तो तेजी हो सकती है। तो मंदी की मानसिकता होने से तेजी होना फिलहाल तो मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए देश की कई हाजिर मंडियों में अभी भी जो है भाव धनिया का फिलहाल उसमें सुधार देखने को मिलता है। रोजाना 100 से 150 रुपये का इजाफा है और कई मंडी में जो भाव है वो 10,000 का भी देखने को फिलहाल मिल रहा है अच्छी क्वालिटी के धनिया का। तो वायदा में कुछ लोग खेल कर रहे हैं तो उसका असर तो मैं आपको बताऊँ कि हाजिर पर आना तय होता है, लेकिन फ़िलहाल ज़्यादा असर नहीं दिख रहा क्योंकि जो हाजिर बाज़ार है उसमें फ़िलहाल भाव में ज़्यादातर सुधार ही देखने को मिल रहा है। धवल पटेल हैं समझा के एक्सपर्ट हैं, वो मानते हैं कि भैया आने वाले दिनों में धनिया के भाव में भी जो है सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और हाँ, अगर आपको रिपोर्ट पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले सटीक भाव इस तरह की हम आपको देने की कोशिश करें, इस तरह की रिपोर्ट आपको देने की कोशिश करें एनालिटिकली, ताकि आप जो है अपनी जानकारी को दुरुस्त कर पाएँ और उसी हिसाब से अपनी रणनीति बना पाएँ कि आगे तेज़ी खेल होगा या मंदी का होगा नहीं होगा। जानकारी पसंद आती है और रोजाना भाव चाहिए हो तो द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। सबसे पहले सटीक जानकारी और भाव पाकर अपनी रणनीति बनाइए, अपनी आमदनी को बढ़ाइए। दोस्तों जय जवान, जय किसान, जय भारत। और हाँ, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो दूसरे किसान भाई तक इसे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए ताकि वो भी जानकारी का लाभ ले सके। नमस्ते।